एक सवाल अक्सर पार्टीज के ज़हन में होता है कि अगर हम एडीआर के ज़रिए से अपना डिस्प्यूट सेटल कर लेते हैं, तो फिर इसका अगला स्टेप क्या होगा? तो इसमें देखें, जब भी एक सेटलमेंट हो जाती है, तो अगला स्टेप ये होता है कि आपने उसे इन राइटिंग लेके आना होता है। एक एग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल देनी होती है, जिसमें आप क्लियर कट टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि आप क्लियरली मेंशन करते हैं कि किस पार्टी ने क्या करना है, कब करना है, और इन केस अगर कोई पार्टी ब्रीच कर दे, यानी कि अपने कमिटमेंट्स को ऑनर ना करे, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इस सेटलमेंट एग्रीमेंट को दोनों पार्टी साइन करती हैं और उसके बाद ये बाइंडिंग एग्रीमेंट बन जाता है, जिसे कोर्ट में आसानी से एनफोर्स कराया जा सकता है। लेट्स से कि आप एक सर्टिफाइड मीडिएटर के जरिए से अपने डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बन जाता है, तो उस सेटलमेंट एग्रीमेंट की हैसियत बिल्कुल कोर्ट की डिक्री या कोर्ट जजमेंट के बराबर होगी। अगर कोई भी पार्टी उसे मानने से इनकार करती है या ब्रीच करती है उस एग्रीमेंट की, तो दूसरी पार्टी उसे कोर्ट में लेकर जाएगी और उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराया जा सकता है। फिर इसी तरह से अगर आपने अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के जरिए से सेटल किया है, तो फिर आपके पास आर्बिट्रेटर का डिसीजन होगा, जिसे अवार्ड कहा जाता है। उस आर्बिट्रल अवार्ड की हैसियत एक कोर्ट की जजमेंट और कोर्ट की डिक्री के बराबर होती है और उसे डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों जगह पे बहुत आसानी के साथ इन्फोर्स कराया जा सकता है। फिर एक और आफ्टर सेटलमेंट इशू ये आता है कि क्या दोनों पार्टीज अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रही हैं और उन्हें कंप्लाई किया जा रहा है। तो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कुछ एडीआर सेंटर पोस्ट सेटलमेंट रिव्यू सेशंस ऑफर करते हैं, जिनके जरिए से मेक श्योर किया जाता है कि पार्टीज अपनी अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर कर रही हैं, और ये एक प्राइवेट तरीका है जिसके जरिए से पार्टीज के दरमियान ट्रस्ट को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी होती रहती है। फिर आफ्टर सेटलमेंट एक इशू ये आता है कि कुछ सेटलमेंट एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं, लाइक प्रॉपर्टी सेटलमेंट्स या पार्टनरशिप सेटलमेंट्स या अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी सेटलमेंट्स हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन और इन पे स्टैम्प वैल्यू आपने पे करनी होती है। तो आफ्टर सेटलमेंट आपका जो लॉयर है या जो मीडिएटर है, वो आपको गाइड करता है कि आपने कितनी स्टैम्प वैल्यू इस पे करनी है और किस ऑफिस में जाके आपने सेटलमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना है। तो ये वो चंद चीजें हैं जिनका आपने आफ्टर सेटलमेंट ख्याल रखना है। अगर आपका एडीआर के हवाले से कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।